Hello student, good morning all of you. Welcome to VK classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 10 में चैप्टर नंबर 1 का तीसरे सेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक जो सर्कुलेशन वाला पार्ट सर्कुलेशन वाला सेक्शन था उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. तो सर्कुलेशन में बेटा हमने ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन इन ह्यूमन में या कह सकते ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में हमने अब तक ब्लड के बारे में डिस्कस किया हुआ है. ब्लड का पूरा डिटेल हमने बता रखा हुआ, ब्लड क्या फंक्शन करता है, कितने रोल करता है, सब डिटेल हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट आपको हमने डिस्कस किया हुआ था जो पिछले लेक्चर्स में, वो हमने डिस्कस किया हुआ था किसके बारे में, हार्ट के बारे में. हार्ट का पूरा हमने देखा, हार्ट का स्ट्रक्चर देखा, हार्ट में हर सारी चीज़ें देखी. तो अब आपको आगे का जो पॉइंट है हमको समझाना वो है आपको बेटा ब्लड वेसल्स के बारे में. ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम करेंगे आज लिम्फ के बारे में. तो दो चीज़ें आज क्लियर होंगी. एक पहला ब्लड वेसल्स जो ट्यूब लाइक नलिकाएं पाई जाती है हमारी बॉडी में, नेटवर्क बना रहता है उनका, जो एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिसके माध्यम से ही होकर पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है ब्लड. और दूसरा आपको होता है लिम्फ. क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये दोनों आज के लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द ट्यूब और ब्लड वेसल्स. एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज लेते हैं बेटा. एनसीईआरटी में ही आपको लिखा है द ट्यूब. ट्यूब मतलब एक नलिका, दैट इज ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी की क्या होती है, ब्लड वेसल्स ही होती है. एंड ब्लड वेसल्स इज द टू टाइप्स एंड आर्टरीज. सॉरी, बुक में अलग अलग टाइप का लिखा हुआ. ब्लड वेसल्स इज थ्री टाइप्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ठीक, देन डिस्कस अबाउट arteries, veins and capillaries. And arteries is the most important part provide the circulation of the blood vessel, circulation of blood in body from heart to the other part of the body. तो हम डिस्कस करते हैं. ये कहने का मतलब ये मेरा है बेटा कि जनरली क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में जनरली वो ब्लड आपको एक ट्यूब लाइक नलिका में बंद होकर मिलता है. यहाँ पे थोड़ा सा आउट जाके हम समझते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड एक नलिका में ट्यूब लाइक संरचना में बंद होकर आपको ट्रेवल करता है. तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो दो तरह से हो सकता है. पूरे ऑर्गेनिज्म में दो तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है. एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेशन एंड एक होता है क्लोज सर्कुलेशन. ठीक है, हो सकता है पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ हमने, लेकिन हमको यहाँ पे आपको देखना है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. ओपन टाइप का क्या होता है, ओपन टाइप का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ब्लड वेसल्स आपको एब्सेंट पाए जाते हैं और वो पूरी होल बॉडी में क्या होता है, ब्लड आपको ट्रेवल करता है विदाउट आर्टरीज एंड वेन्स के. जैसे आपको कहा जाए कॉकरोच में. ठीक है, इंसेक्ट में देखा जाए तो कॉकरोच जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा. ब्लड वेसल एब्सेंट पाई जाती है और पूरी होल बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है एक फ्लो में बिल्कुल. ठीक है, तो वो आपको कहलाता है क्या, ओपन टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है. जबकि क्लोज सर्कुलेशन जो होता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन जो होता है जो आपको बंद नलिका में अर्थात ब्लड वेसल्स में पाया जाता है. तो जिस ऑर्गेनिज्म में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी उनमें आपको पाया जाएगा कौन सा, क्लोज टाइप. अर्थात ह्यूमन बीइंग में कैसा मिलता है, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, क्योंकि उसमें आपको ट्यूब लाइक नलिकाएं पाई जाती है. अब ध्यान से सुनिएगा कि ट्यूब लाइक नलिकाएं बिल्कुल हमारी बॉडी में क्या होती है, एक नेटवर्क बनाई रहती है जिसके माध्यम से होकर ही क्या होता है, ब्लड जाता है. तो इनमें दो टाइप्स की जो आपको ब्लड वेसल देखने को मिलती है वो हमने आपको डिस्कस किया बेटा. आपको तीन तरह से मिलती है. ये एनसीईआरटी का फिगर ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आपको एनसीईआरटी का ही डायग्राम हमने लिया हुआ है और इसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं कौन आर्टरीज है कौन. इससे थोड़ा सा आपको सेगमेंट बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको ट्रेवल करता होगा बॉडी. तो हमको क्या करना है, ये ब्लड वेसल जो होती है वो टाइप्स अगर देखा जाए तो बेटा ब्लड वेसल्स आपको दो तरह की होती है. एक होती है आर्टरीज होती है एंड देन दूसरी जो होती है वे होती है बेटा वेन्स. ठीक, अब हम देखते हैं आर्टरीज क्या होती है एंड वेन्स क्या होती है. आर्टरी जो होती है
वो बेटा हमारा ध्यान रखिएगा, वो सदैव क्या होती है, उनका जो डायरेक्शन होता है उसमें ब्लड का जो डायरेक्शन फ्लो का होता है वो सदैव आपको फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी होता है। ये सदैव क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा होगा आर्टरीज, ये सदैव आर्टरीज ही होती है, आर्टरीज ही होती है जो हार्ट से ब्लड को आपको क्या होता है पूरी बॉडी में ट्रेवल कराती है। अर्थात कह सकते हो आर्टरीज में सदैव क्या होता है, बड़े प्रेशर से क्या होता है ब्लड फ्लो करता है, और वो क्या होता है पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट सेल तक आपको क्या होती है ब्लड को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं बेटा, वो आर्टरीज करते हैं। आर्टरीज जो होती है, और देखते हैं आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज में सदैव क्या होता है प्योर ब्लड आपको आता है, अर्थात कह सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ध्यान रखिएगा, सदैव आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में सदैव क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें सदैव क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा रहता है। अब अंदर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो धमनियां होती है उनमें शुद्ध रुधिर हमेशा प्रवाहित होता है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें आपको क्या होती है, कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसमें अनप्योर आपको क्या होता है ब्लड प्रवाहित होता है। तो आप बताओ बेटा, फिगर में भी दिया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सभी आर्टरीज में, बॉडी की जितनी भी आर्टरी पार्ट में फैली हुई है, सब में आपको क्या होता है प्योर ब्लड आपको क्या होता है प्रवाहित होता है। सिर्फ इसको छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में अनप्योर ब्लड रहता है, अनप्योर ब्लड फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट से आपको लंग्स तक जाती है, और वो आपको अनप्योर ब्लड को भी क्या करती है, ले जाती है प्योर करने के लिए। कहाँ पे? लंग्स तक ले जाती है। लंग्स तक हमने देखा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, अर्थात वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिससे आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है, या अनप्योर ब्लड आपको प्योर ब्लड में आपको कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से आपको कौन लाती है, वेंस लाती है। तो अब ध्यान से सुनो कि आर्टरीज का हमने फंक्शन, पहले आर्टरीज को एक पॉइंट से देखते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। पॉइंट्स हमने देखा, आर्टरीज में सदैव आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, प्योर ब्लड बहता है, और सदैव वो क्या होती है, ब्लड आपको किधर प्रवाहित होता है, हार्ट से आपको कहाँ प्रवाहित होता है, पूरी बॉडी के पार्ट तक, ठीक है, हार्ट से ही प्रवाहित होता है, फ्लो करता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बड़े प्रेशर से ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है, बड़े प्रेशर से फ्लो करता है। इस वजह से इस प्रेशर को सहन करने के लिए जो आर्टरीज होती है उनकी वाल जो होती है वो बड़ी आपको थिक होती है, इनमें थिक वाल पाई जाती है, मोटी वाल पाई जाती है, इन कंपेरिजन टू वाल जो होती है, यहाँ पे लिख सकते हो थिक वाल होती है, इसकी वाल जो होगी बेटा वो थिक पाई जाती है, मोटी पाई जाती है, जो उस प्रेशर को क्या होती है सहन कर सकती है। अन्यथा अगर पतली वाल रहती है तो प्रेशर से ब्लड रहता है तो आर्टरीज के फटने के चांसेस होते हैं बेटा, वो ऐसा करने से। कभी कभी ऐसा देखा होगा कि हमारे ब्रेन हैमरेज को देखा होगा ना, वहां से ब्लड रिसा हो जाता है, आर्टरीज फट जाती है तो आदमी डेड कर जाता है। तो कंडीशन वही है कि आर्टरी रेगुलरली उसमें ऐसा इमेज है कि वो उसकी भित्ति है और हद तक वो ब्लड प्रेशर को क्या होती है सह लेती है, इसलिए चांसेस होता है कि अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो बहुत क्या होती है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लो हो रहा है तब भी क्रिएट हो सकती है। तो डिपेंड करता है, आपको ब्लड प्रेशर पे ही डिपेंड करता है कि वो नॉर्मली बना है, जो हमने बताया भी है, आप एक बार लिख दीजिएगा कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, ठीक है। और दूसरा आपको ये बताना है कि आपको क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ये दोनों बताना है कि ब्लड प्रेशर में आपको सिस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, और डायस्टोलिक, एक कंटिन्यूअस हमने बता रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। सिस्टोल अगर समझ में आएगा, सिस्टोल की प्रक्रिया क्या होती है, और डायस्टोल की जो हार्ट में होती है, तो वही आपको समझ में आ गया होगा, वो बता सकते हो कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो वो कमेंट बॉक्स में बेटा लिख भेजिएगा हमको आंसर उसका। तो ये आर्टरी जो होती है ठीक होती है, हमें सदैव क्या होती है बेटा, आपको हार्ट से पूरी बॉडी तक, बॉडी पार्ट तक ले आती है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बॉडी पार्ट तक ले आती है, इसमें से जो होता है इसका एक ब्लड एक कैपिलरी बाद में आपको क्या होती है, ये डायरेक्टली आपको क्या होती है आर्टरी पहुंची नहीं रहती, ये पतली पतली शाखाओं में क्या होती है बेटा बढ़ जाती है, और पतली पतली शाखाओं में बढ़कर वो जो सेल्स होती है, सेल्स के बीच में जैसे ढेर सारी सेल्स हो ताकि प्रत्येक सेल को पहुंच जाए, ऐसे एक सेल बना लो, सॉरी यहाँ बना लो ताकि जैसे मान लो आपको एक सेल है बेटा, ये सेल है सारी, इस सेलों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, इस सेल के खाली स्थान को हम कहते हैं, ये वाला इसमें सारे लिक्विड भरे रहते हैं, उसको देखेंगे हम, इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, इंटर
सेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। नाइन्थ में भी हमने देखा होगा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यहाँ पे आपको बारीक बारीक से इसका नेटवर्क बना रहता है और पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसको हम कहते हैं क्या, कैपिलरीज। और ये बेटा इनका इन पॉइंट नहीं होता है, और ये क्या होती है, दोबारा यही कैपिलरीज से ब्लड क्या होता है, कांटेक्ट में आता है किसमें, वहां से रिसकर उसका कंपोनेंट निकल जाता है किसमें बेटा, इस फ्लूइड में, टिश्यूज फ्लूइड। इसको कहा जाता है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा फ्लूइड, इसमें पाया जाता है टिश्यू फ्लूइड पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड, ठीक, ध्यान रखिएगा। टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, ये टिश्यू फ्लूइड ही आपको क्या होता है, लिम्फ होता है। जरा लिम्फ के बारे में देखेंगे, ये टिश्यू फ्लूइड ही लिम्फ होता है और इसमें सारे आपको न्यूट्रिएंट्स आपको वहां पहुंच जाते हैं और ये उसके संपर्क में रहता है टिश्यू प्लेट प्रत्येक सेल के, और प्रत्येक सेल को जिसकी आवश्यकता होती है बेटा वो इससे क्या होती है, ले लेती है। तो ये हमने देखा आर्टरीज का। अब दिन में देखते हैं क्या होती है, वेन्स के बारे में हम देखते हैं। वेन्स के बारे में ध्यान रखिएगा, वेन्स के बारे में देखना है ये कि वेन्स जो होती है क्या करती है, वेन्स एक ऐसा माध्यम होती है जो आर्टरी के बाद आपको वेन्स पाई जाती है। दूसरा जो ब्लड वेसल्स का पार्ट है वो वेन्स है। वेन्स जो होती है वो क्या करती है, वो भी एक ट्यूब लाइक नलिका में उसका नेटवर्क बना रहता है। वो क्या करती है, वो जो आपको जब सेलें रेस्पिरेशन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आके वो घुल जाती है, ब्लड में चली जाती है रिसकर, तो वहां से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेट अर्थात अनप्योर ब्लड को क्या करती है, पूरी टिश्यूज से कलेक्ट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करके पतली पतली शाखाएं, भाई कैपिलरीज हमने यहाँ बनाया हुआ, ये कैपिलरीज ये एब्जॉर्ब करेंगे देन, और वो क्या करेंगे, पतली पतली शाखाएं मिलकर आपको एक बड़ी सी वेन्स में आपको क्या होती है, भेज देती है। ये बड़ी सी जो वेन्स होती है एक्चुअली क्या होती है, ये आपको जाके कहाँ बनाती है, आपको एक मोटी सी वेन्स बनती है जिसको हम बोलते हैं बेटा आपको क्या बोलते हैं, वेना कोवा बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, वेना कोवा था, और उसके द्वारा फिर हार्ट को क्या होती है, ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। जो अनप्योर होता है वो अनप्योर ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वो ब्लड आपको क्या होता है, आपको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है, प्योर होने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपको इसका माध्यम क्या हुआ कि सदैव क्या होता है, वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो आपको बॉडी टू क्या था, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट होता है। ठीक है, और आर्टरीज में क्या था, आपको आर्टरीज में था हार्ट टू बॉडी था। क्लियर है, और क्या था, प्योर ब्लड बहता था इसमें, ये ध्यान रखो, प्योर ब्लड रहेगा इसमें, इस साइड में ये जो रखा बॉडी जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें प्योर ब्लड रहेगा, और इसमें क्या होगा, आपको फ्रॉम बॉडी जो जा रहा है वो अनप्योर ब्लड रहेगा, अनप्योर ब्लड रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये अनप्योर ब्लड इस तरफ जाता है और हार्ट तक जाता है। तो अब कहानी क्या है कि इनमें ध्यान रखिएगा, इनकी वाल जो होती है, जो वेन्स की वाल होती है वो आपको थिन होती है, पतली होती है, वो आर्टरीज की तरह मोटी नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड इसमें फ्लो करके बहुत प्रेशर से नहीं जाता है, वो आपको बड़े आराम से एब्जॉर्ब होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, लो प्रेशर की वजह से बढ़ता रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वेन्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और रोल है कि ताकि ब्लड दोबारा वापस ना आ जाए बेटा, इनमें वाल्व पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेशर कम होने की वजह से वेन्स क्या होती है, हैव वाल्व्स। इसमें वेन्स हैव वाल्व्स, तो ये वाल्व पाई जाती है। वाल्व क्या होता है वो हमने पहले भी बता रखा हुआ है, जब हार्ट पढ़ाया था तो बेटा आपको बताया नहीं था ना। हाँ, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसकी वजह से आपको अलिंद नीले से आपको दोबारा अलिंद में ब्लड नहीं जाता था, ये वाल्व बंद हो जाते थे। ठीक है, तो ये वाल्व पाया जाता है हार्ट की तरह, इसमें पाया जाता है किसमें, आपको वेन्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टरीज में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या होते हैं, ब्लड को फ्लो करने से रोकते हैं, और सदैव एक ही दिशा में ब्लड क्या होता है, फ्लो करते हुए जाता है, अर्थात किसकी तरफ जाता है, हार्ट की तरफ, वेन्स में। क्लियर हो गया। तो इसकी वाल्व भी थिन होती है, और उस वाल्व को थोड़ा सा देख लेते हैं हम कंपेरिजन करके बेटा। कभी कभी जैसे हमने ये ट्यूब बनाया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप बताओ किसका स्ट्रक्चर, एक इधर बना देते हैं बेटा सेम। इनमें बता दो कौन सा आर्टरीज है, कौन सा वेन्स है। सिंपल से इसकी वाल देख के बता देंगे। देखो इसकी थिक वाल है, इसको थिक वाल है ना, तो आर्टरीज है। ठीक, ये आर्टरी है, और इसकी थिन वाल है, देखो पतली वाल है इसकी, तो इसको बोलेंगे हम क्या, वेन्स है, वेन। इसको देख के पहचान सकते हो। ठीक है, फिगर ऐसा बना लगे तो बता सकेगा। तो हमने पहले भी बताया कंपैरिजन, आपको बताया, इसके कुछ आपको कंपैरिजन भी दिया जाता है। आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए दिया जाता है, तो आप डिफरेंशिएशन आराम से लिख सकते हो।
उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एकेडमिक एग्जाम में आपको बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है उसका क्या कहते हैं डिफ्रेंसिएशन आपको कर लीजिएगा। फिर वेंस में आपको हमने देखा कि वहां तक पहुंचा दिया जाता है। अब आपको ये पूछा जाए कि हमेशा वेंस में क्या होता है, अनप्योर ब्लड बहता है, लेकिन कौन सी ऐसी वेंस है जिसमें आपको प्योर ब्लड बहता है, तो आप बोलोगे कौन सा, पल्मोनरी वेंस। वो कहां से कहां तक फैली रहती है, तो लंग्स टू द हार्ट। वो प्योर ब्लड को लंग्स से जो फिल्टर होता है ब्लड उसको लेकर आती है कहां पे, आपको हार्ट तक लाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कौन सा आपको क्या कहते हैं, आर्टरीज एंड वेन। कैपिलरीज के बारे में हमने देखा, कैपिलरीज एक नेटवर्क होता है, आर्टरी और वेंस का ही एक नेटवर्क होता है, पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाता है, उसको कैपिलरीज कहते हैं। और यहीं से ब्लड क्या होता है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ब्लड के या फिर न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जो होता है, प्लाज्मा जो होता है वो बाहर निकल के टिश्यूज के पास टिश्यू फ्लूइड में घुल जाता है, जिससे वो आसानी से क्या होता है, प्रत्येक सेल कनेक्ट रहती है उस टिश्यू फ्लूइड से, और वो आसानी से ले लेती है। क्लियर हो गया। अब अगली पॉइंट हम देखते हैं लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ के बारे में देखते हैं कि लिम्फ क्या होता है। पहले लिखा था आपको एग्जाम्पल लेवल में, बस इतना जानना है। लिम्फ क्या होता है इसको देखते हैं। लिम्फ एक क्या होता है, एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक रंगहीन तरल पदार्थ पाया जाता है बॉडी में, जिसको लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ किसको कहा जाता है, ये पार्ट ऑफ द ब्लड का ही पार्ट से ही आपको प्लाज्मा के पार्ट से बनता है। जब आपको ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे सेल्स में आपको कैपिलरीज फैली रहती है, तो इसमें से रिस्क कर, कैपिलरीज के रिस्क कर प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, रिस्क कर आपको इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, इकट्ठा होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरसेलुलर स्पेस हमने बताया वो उसमें जाके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको क्या क्या आपको आती है, जिसमें आपको क्योंकि प्लाज्मा आपको व्हाइट होता है, उसका सफेद आपको कलर आ जाएगा इसमें, अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स मैक्सिमम मात्रा में आपको रिस्क व्हाइट ब्लड सेल्स क्या आते हैं, टिश्यू फ्लूइड में आती है, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या फिर लिम्फ कहा जाता है। उसी को हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसी को लिम्फ कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। टिश्यू कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। टिश्यू फ्लूइड कहिए या क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, वही आपको लिम्फ कहलाता है। अब बात आती है कि वो रिसा हुआ पार्ट भी है, उसमें पाया जाता है। तो इसमें से जो कंपोनेंट होते हैं क्या क्या हो सकते हैं, तो लिम्फ क्या होता है, एक रंगहीन प्लाज्मा का बना हुआ पार्ट है, जिसका ब्लड से आया हुआ, और वो जो क्या होता है, कंपोनेंट होता है, और उसमें आपको WBC की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर हुआ। और उसके साथ साथ उसमें कम मात्रा में ऑक्सीजन भी बेटा आई रहती है, ऑक्सीजन आपको रिलीज वहाँ आती तभी तो सेल पाएंगे। कुछ आपको क्या होते हैं कि न्यूट्रिएंट जो हमने लिया हुआ वो सारे आपको उसमें घुले रहते हैं, सिर्फ छोड़कर किसको, RBC को। RBC जो होती है वो बेटा आपको क्या होती है, क्या होती है कि लिम्फ में नहीं पाई जाती, RBC नहीं पाई जाती, बाकी WBC की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। तो RBC नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाइट दिखता है, जो लिम्फ होता है। अब वो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ से जितने भी आपको मटेरियल्स होगा वो रिसीव कर लेंगे, प्रत्येक सेल जो रिसीव करेंगे इंट्रासेलुलर स्पेस से, और वहां से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जब सेलों से रिलीज होगी, या वेस्ट प्रोडक्ट जो रिलीज होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, वो आपको फिर से क्या होते हैं, घुल जाते हैं किसमें, फ्लूइड टिश्यू में या फिर लिम्फ में घुल जाते हैं। और वहां से क्या करती है, उन सबको क्या करती है, वो लिम्फ कैपिलरीज पाई जाती है। बॉडी में लिम्फ कैपिलरीज का एक अलग सा सिस्टम बना होता है बेटा, वो लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। वो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, या फिर जिसे लैक्टियस कहा जाता है। उसको ध्यान रखिए, एक वर्ड लिया जाता है लैक्टियस, ये बड़ा इंसाइटिव नहीं दिया बेटा, क्या है लैक्टियस का मतलब होता है आपको लिम्फ कैपिलरीज को कहा जाता है, जिसमें सिर्फ लिम्फ वेसल्स में सिर्फ क्या प्रवाहित होता हो, लिम्फ प्रवाहित होता है। उसको हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लैक्टियस, उसमें भरा रहता है। वो क्या रहता है बेटा, लैक्टियस आपको लिम्फ कैपिलरी जो होती है, फिर आपको जुड़कर आपको लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती है, और उस लिम्फ वेसल्स में सिर्फ लिम्फ ही क्या होता है, फ्लो करता रहता है। और वो लिम्फ वेसल कहाँ पे जाके जुड़ती है, तो आपको जाके जुड़ती है आपको वेना कोआ से, अर्थात इस मोटी आपको जो सिराएं होती हैं उससे जाती है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है फिर से ले जाके, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो फिर से ले जाके आपको क्या होती है, ब्लड में डाल देती है, वहां से फिर आपको हार्ट तक जाता है, वहां से फिर फिल्टर। तो ये सिस्टम आपको लिम्फ का होता है, लिम्फ का बहुत ज्यादा। अब क्या होता है, लिम्फ कैपिलरीज का जो लिम्फेटिक सिस्टम जिसे बोलते हैं, कभी कभी कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम हमें बॉडी में दिखने मिलता है, लिम्फेटिक
सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब वही लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स ही मिलकर आपको लिम्फेटिक सिस्टम बनाती है, जिसमें लिम्फ क्या होता है, फ्लो करता रहता है। अब बात आती है कि लिम्फेटिक कैपिलरी बहुत ढेर सारी होती है बेटा, अलग अलग लिम्फ वेसल से जुड़ती है, तो वहां पे क्या होता है कि बेटा गांठों जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां पे जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड कहा जाता है। उसको ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं उन गांठों को, जैसे ऐसे गया जहाँ पे ज्वाइंटेड प्लेस होगा, कहीं कहीं गांठें बन जाती है इस तरह का, जैसे इसको बोलते हैं लिम्फ नोड कहा जाता है। लिम्फ, ध्यान रखिएगा, लिम्फ नोड कहते हैं। और लिम्फ नोड में ही आपको क्या होता है, आपको लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट प्रोडक्शन इन लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड किस में पाया जाएगा, तो आपको लिम्फ वेसल्स में पाया जाएगा। और ये लिम्फेटिक नोड में ही क्या होता है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो हमने बता रखा है डब्ल्यूबीसी की बड़ी तगड़ी सेल होती है, मजबूत सेलों में से एक होती है, जो नेचुरली क्या होती है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। तो क्लियर हो गया, ये थी आपको लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ का हमने लेक्चर लिया। तो आपको नियर अबाउट बेटा हमने सारे कवर कर दिए, लिम्फ क्या होता है, फिर ये कैसे पहुंचा यहाँ पे, जैसे आपको हमने बताया नहीं है कहीं लिम्फ हुआ कैपिलरी, तो ये जाके आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ गांठें होती हैं, ये लिम्फ आपको मिल गया, तो ये कैपिलरी बनती है, हर जगह पे आपको जुड़ी रहती है वेसल्स में। तो ये लिम्फ नोड हुआ, ये एग्जैक्टली क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करके वहां तक पहुंचा देती है। तो क्लियर हो गया। अगर अंतर भी कभी कभी पूछता है, ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंशिएशन, तो ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंशिएशन हम बता दें आपको कि ब्लड जो होता है, ब्लड में अधिक मात्रा में क्या होती है, आरबीसी प्रेजेंट रहती है, जबकि लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट होती है। पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा डिफरेंशिएशन आप बता सकते हो बेटा, आपको प्रोटीन जो होती है प्रचुर मात्रा में ब्लड में प्रेजेंट होती है और रेड कलर का होता है, जबकि आपको प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, किसमें, लिम्फ में कम होता है। फिर आपको प्रचुर मात्रा में क्या होती है, लिम्फ में लिम्फोसाइट पाई जाती है, जबकि आपको कम मात्रा में लिम्फोसाइट पाई जाती है, किसमें, आपको ब्लड में पाई जाती है। क्लियर है। तो लेट्स शब्द आपको बहुत सारे ऑक्सीजन और कार्बन, और दूसरी पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट एक भूल गए बेटा, बोल रहे हो कि लिम्फ वेसल में हमेशा क्या होता है, ये हम हर जगह पे जाल बिछा रहता है लिम्फेटिक लिम्फ वेसल्स का और कैपिलरीज का लिम्फ का, ये हमारे स्टमक की जो होती है विलाई जो पाए जाते थे, स्टमक कह रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता था सारे न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ पे भी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, और वो सदैव सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेती है, किसके, तो ध्यान रखिएगा किसके पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो सिर्फ आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ही क्या होती है, ट्रांसपोर्ट करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। किसका करती है बेटा, ये लिम्फ जो होता है, आपको ध्यान रखिएगा फैटी एसिड एंड प्लस ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सदैव वो आपको स्टमक से आपको वेंस में जो पहुंचाया जाता है, वो सदैव आपको लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा होता है, ठीक है। वो एब्जॉर्प्शन सिर्फ आपको लेगा, और बाकी सारे जो कार्बोहाइड्रेट, और हम बता दें कि आपको ये पता होना चाहिए बेटा, आपको बता दें कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर कौन सा कंपोनेंट बनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज दीजिएगा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो आपको पॉली कंपोनेंट होता है, या फिर जटिल कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जो बनाते हैं, उस कंपोनेंट का नाम क्या है। तो क्लियर है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही बेटा, हम फिनिश करते हैं। देन आगे की प्रॉब्लम जो होगी, ये बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा खत्म हुआ हमारे ह्यूमन बीइंग का, बड़ा इंटरेस्टेड था। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो ध्यान से, हार्ड वर्क करते रहो बेटा। थैंक यू।